जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिलेक्शनपुर में। साथियों, एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2023 की जो 10 मार्च की साथियों शिफ्ट हुई है, सभी शिफ्टों के जितने भी मुझे प्रश्न साथियों मिल पाए, प्राप्त हो पाए, उन सभी प्रश्नों को मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ और उनके आंसर यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। साथियों, आप लोग इन प्रश्नों को एक बार देख लीजिए और ये एक बार खुद से एनालिसिस कर लीजिए कि जहां जहां से एग्जामिनर जिस जिस टॉपिक से प्रश्न उठा रहा है उस टॉपिक को कंप्लीट अगर आप लोग तैयार करके चले जाएंगे तो आपको बहुत ही फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि अब अंतिम समय है साथियों। अब अगर आप कुछ नया पढ़ रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। सबसे समझदारी आपको दिखाने की इस समय क्या है कि जितने भी साथियों प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं उन सभी प्रश्नों को तो आपको लिखना है। मतलब अगर लिखो या ना लिखो, अपने माइंड में स्टोर कर लो, लेकिन जहां जहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स को एक बार आप लोग अगर नोट कर लेंगे। जैसे कि बात करें, एक प्रश्न जो है वो फुल फॉर्म से बन रहा है, तो जितनी भी फुल फॉर्म बनती है कंप्यूटर संबंधित सारी आपको रट लेना है। प्रशांत महासागर से प्रश्न बन रहा है, ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न सारे रट कर जाना है और जितने मैं आपको बताऊंगा वो सारे प्रश्न साथियों आपको तैयार कर लेना। और कुल मिला के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल का नाम है सिलेक्शनपुर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे और कमेंट सेक्शन बता देंगे कि आपकी परीक्षा कब है। चलिए, तो साथियों बात करें, हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे 10 मार्च के सभी शिफ्टों के जितने भी प्रश्न मुझे मिल पाए हैं। सारे मिल पाए हैं तो सारे तो नहीं मिल पाए हैं भाई, जितने मिल पाए वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो प्रशांत महासागर जो है वो कहां से कहां तक है, आपको पता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। ये कहां से कहां तक है, तो उत्तर में आर्कटिक से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका तक ये फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे, यूपीएस की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी, तो यूपीएस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे साथियों नृत्य से, यानी कि जो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं, भर भर के हर एक शिफ्ट में देखा जा रहा है कि नृत्य से संबंधित पूछे ही पूछे जा रहे हैं। यहां पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, शायद ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये गलत है या सही है। मैं जल्दी जल्दी में, ठीक है, आंसर क्वेश्चन तो मुझे मिल गए थे, तो यहां पर आंसर में हो सकता है कुल मिला के क्वेश्चन ये पूछा गया। तो उसके बाद देखिए, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिए भाई कि पांड्य वंश की राजधानी क्या है, तो आपको ध्यान रखना है जितने भी वंश है, जैसे कि जो आपका गुलाम वंश है, दास वंश है या तुगलक वंश है, ठीक है, या उसके अलावा अगर बात करें कई जितने भी वंश है कुल मिला के उनके संस्थापक कौन थे वो आपको ध्यान करके जाना है, याद करके जाना है। और उन वंश की राजधानियां क्या थी, ये आपको दो बातें ये आपको ध्यान करके जाना है। तो पांड्य वंश की राजधानी साथियों क्या थी, मदुरै थी, आपको ध्यान रखना है। करंट अफेयर के अगर प्रश्नों की साथियों बात करें, जो अभी चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, ये साथियों इसमें हरियाणा ने कितने पदक जीते थे। तो देखिए, अब जो आपसे प्रश्न बनेगा, अभी प्रश्न ये बना था कि हरियाणा ने इसमें कुल कितने पदक जीते थे, तो 137 कुल पदक जीते थे। अब आपसे पूछा जा सकता है, बताइए चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे, तो 52 स्वर्ण पदक जीते थे, 39 रजत पदक जीते थे और 46 कांस्य पदक जीते थे। ये भी आप लोग क्या करेंगे, एक बार ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देख लीजिए भाई, इस वीडियो को आप सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा साथियों। उसके बाद देखिए कि संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून जो है वो दिया गया है। दल बदल की साथियों यहां पर देखिए दा आ गया है ना, तो दा से ही आ जाएगा 10, ठीक है, तो 10वीं अनुसूची आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि अब यहां से एक प्रश्न ये बनेगा कि जितनी भी साथियों, जितनी भी अनुसूचियां हैं, ठीक है, अनुसूचियों वाले प्रश्न सारे आपको ध्यान करके जाना है, याद करके जाना है। और जो संविधान संशोधन हुए हैं उनको याद करके जाना है और जो अनुच्छेद हैं वो आपको याद करके जाना है, ठीक है। अगर बात करें साथियों, जबलपुर शहर जो है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, कई सारे शहर हैं, जैसे कि लखनऊ के शहर के किनारे पर बसा हुआ है, दिल्ली के शहर के किनारे पर बसा हुआ है। इस प्रकार के प्रश्न भी आप लोग तैयार करके जाएंगे। ये कौन सी किताब में आपको मिलेंगे, ये ल्यूसेंट जीके वाली किताब में आपको ये सारे तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों, अगर ल्यूसेंट किताब आप लोग बड़े ही पूरी किताब अच्छे से पढ़ी थी आपने, तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर वहां पर कर पा रहे होगे, मुझे पूरा यकीन है। तो जबलपुर शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उसके बाद देखिए, डेविस कप किस खेल से संबंधित है। देखिए, डेविस में जो मात्राएं आई हैं वो आप लोग एक बार देखेंगे, किस खेल से मिलती हैं, टेनिस से मिलती हैं। डेविस में जो मात्राएं हैं, जो कुछ भी है शब्द हैं, वो सब टेनिस से मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि डेविस कप जो होगा किससे संबंधित होगा, टेनिस से संबंधित होगा। ऐसे ट्रिक्स मैं आपको पढ़ाता हूं साथियों। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा। अभी एक रिपोर्ट निकाली है एमपीआई ने, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार, इसके अनुसार, उसके अनुसार, इसके यानी कि एमपीआई के अनुसार विश्व में सबसे गरीब लोग जो है वो किस देश में रहते हैं। तो सबसे गरीब लोग जो है वो किस देश में रहते हैं, भारत में रहते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। उसके बाद आपसे देखिए
क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं वो 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। एक तो सिंपल क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल हमें सिंपल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं और हार्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर इनके जितने भी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाए 100% कर दो, मॉडरेट क्वेश्चन जितने पूछे जा रहे हैं 100% कर दो, और जितने हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अगर इनके 40% क्वेश्चन कर दिए हार्ड क्वेश्चन के, मान लीजिए अगर 4 हार्ड क्वेश्चन पूछे गए तो 1 कर दिया, ठीक है, नहीं 1 नहीं, मेरे ख्याल से 2 बने, ठीक है, अगर 4 पूछे जा रहे हैं तो लगभग आपने 2 कर दिए, 50% कर दिए, तो साथियों जीके में टॉप नंबर पे आप आओगे, टॉप नंबर पे। तो कुल मिला के बात करें साथियों, भारत की सबसे ऊंची चोटी शिखर कौन सी है, तो कंचनजंगा चोटी है, ये आप लोग जो है वो ध्यान रखेंगे। तो साथियों ये मुझे आज जो थे वो जल्दी जल्दी में 10 ही प्रश्न में इकट्ठा कर पाया, लेकिन कल और आने वाली सभी शिफ्टों के लिए साथियों मैं आपके लिए बेहतर तरीके से सभी प्रश्न बिल्कुल करेक्ट तरीके से यहाँ पर टाइप करके लाऊंगा। तो आप सभी लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो को एक बार अवश्य शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।